नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट, कल आपका क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि काम वजह से इस समय शादी विवाह का टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से वीडियो कल नहीं आ पाया था। आज भी हम गए थे लेकिन जल्दी जल्दी यहाँ पे घर पे आए कि क्योंकि वीडियो बनाना था, इसलिए हम चले आए। तो जल्दी जल्दी में एक टॉपिक है जो छोटा सा है, तो हम लोग को पढ़ना है क्लास 10 हिंदी में। तो क्लास चैप्टर नंबर 8 हिंदी पद माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया एक गीत है, जिसमें हमको पुष्प की अभिलाषा बताया गया है, उसकी इच्छा के बारे में बताया गया कि एक पुष्प, जो पुष्प होता है, फूल होता है, उसके बारे में उसकी इच्छा दर्शाई गई है। ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इसके देखते हैं कि पुष्प कहना क्या चाहता है, फूल क्या कहना चाहता है, वह अपनी इच्छा कैसे व्यक्त करना चाहता है, इसमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारे को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हरे डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। कि एक पुष्प कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। कि एक पुष्प कहना चाह रहा है कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला के मतलब देवों के पत्नी, भगवान की पत्नी देवी जी दुर्गा माँ की एक पुष्प कह रहा है कि मैं उन अप्सरों के, जो भगवान की पत्नियां हैं, चाहे कोई भी हो, ये मेरी इच्छा नहीं है कि उनके गहनों में गुथा जाऊं, कि जो गहने पहनती है उनके गहनों में गुथ कर उनके गले में पड़ूं, ये मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, कि चाह नहीं, कि मेरी ये भी चाह नहीं है, मेरी ये भी इच्छा नहीं है प्रेमी माला में बिंद, कि एक जो प्यार करने वाले दो लोग होते हैं, प्रेम और प्रेमिका, कि उन लोग जो माला होता है, शादी वाला माला होता है, उस माले में मैं गुथा जाऊं, ये मेरी क्या है, मेरी इच्छा नहीं है। एक पुष्प बोला है कि दो एक प्रेम और प्रेमिकाओं के बीच जो गले में माला पड़ता है, ये भी मेरी इच्छा नहीं है कि उनके गले में मैं पड़ूं, मैं बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हरे डाला जाऊं, सम्राट मने राजा, कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि वो वीर राजाएं जो आकर शासन करके चले गए, उन लोगों पे उनके सौ मतलब होता है मृत शरीर पर, हे हरि हे भगवान, हे हरि डाला जाऊं, कि मेरी ये भी, हे भगवान, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के जो मृत शरीर होती है उस पर डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि जो देवी देवताएं हैं उनके सिर पर जो लोग पूजा करते हैं, उनके सिर पर रखते हैं, फूल माला से पूजा करते हैं, कि ये भी मेरी इच्छा नहीं है। पुष्प बोल रहा है कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि उनके सिर पर चढ़ूं, कि अरे मैं तो इतना अच्छा आदमी हूं कि मैं भगवान के ऊपर मैं चढ़ रहा हूं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है। अब पुष्प क्या कहना चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, चलिए देखते हैं। तो मुझे तोड़ लेना है बनवाली, कि जो पुष्प की रक्षा करता है, पुष्प की रक्षा कौन करता है, बनमाली करता है, बनमाली करता है, लेकिन सबसे पहले पुष्प की रक्षा कौन करता है, कांटा करता है। उसकी रक्षा कौन करता है, कांटा करता है, बनमाली तो बाद में आता है। तो हम देखेंगे तो सेकेंड पे क्या होता है, बनमाली, कि वो बनमाली से कह रहा है जो पुष्प की देखभाल करता है, पानी देता है, उस बनमाली से
फूल पुष्प क्या कहना चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, तो मुझे तोड़ लेना है बनमाली, कि हे बनमाली कि मुझे तोड़ लेना, मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर देना फेंक। पथ माने होता है रास्ता, जो रास्ते होते हैं उसे क्या कहते हैं, पथ कहते हैं। तो उस पथ पर देना फेंक, यानी कि उस रास्ते पर वो फेंक देना, कि क्या करना, उस रास्ते पर फेंक देना, कि उस रास्ते पर फेंक देना मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, कि जो मातृभूमि, जो बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक होते हैं, जो जाते हैं अपना सिर कटवा के आते हैं, आप लोग सुने होंगे कोई जाता है, आप लोग अंशुमान सिंह के नाम सुने होंगे, वो क्या किए थे, अपना सिर चढ़ाकर चले आए भारत माँ के लिए ही ना। तो वही पुष्प बोल रहा है अंशुमान सिंह, जो मेरे घर से लगभग 200 मीटर दूरी पे उनका घर है, मेरे गांव के पास ही है उनका घर। अंशुमान सिंह जो नाम सुना है ना, अंशुमान सिंह, वो मेरे घर ही पास में है उनका घर। तो वो क्या कहते कि वह अपना शीश चढ़ाकर चले आए थे, कि मातृभूमि पर जो बॉर्डर पे वीर जाते हैं अपना सिर चढ़ाकर चले आते हैं, जिस पथ पर जाने वीर अनेक, जिस रास्ते पर जाते हैं वीर लड़ने के लिए, मर के हमारे लिए, हम लोग को सुरक्षा के लिए वे जाते हैं बॉर्डरों पर और अपना शीश चढ़ा देते हैं। उन लोगों को क्या करना कि उस रास्ते पर जो उनका पांव पड़ता है, जो बॉर्डर पे, जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पे उन लोग का पांव पड़ता है, उसी बॉर्डर पे ले जाकर फेंक देना, कि उन लोग को पैरे के नीचे में आऊं। ये इच्छा किसकी है, पुष्प की। तो उसमें, तो उस पथ पर जावे वीर अनेक, जिस पथ पर, जिस रास्ते पर वीर अनेक जाते हैं, जो वीर की तरह लड़ते हैं, जो हमारे आर्मी सैनिक हैं, वो जो बॉर्डर पे रहते हैं, तो उस बॉर्डर के किनारे फेंक देना, कि उन लोग के पैरों के नीचे मैं आऊं। ये पुष्प की अभिलाषा है। तो देख लो कितना एक पुष्प की इच्छा है। तो हम लोग को भी क्या करना चाहिए, कि हम लोग को पढ़कर आर्मी ज्वाइन करें और मातृभूमि के लिए, उनकी रक्षा के लिए हमें भी लड़ने की जरूरत है। ये नहीं है कि आप बॉर्डर पे ही रहकर लड़ाई करेंगे, आप अपने देश को शिक्षित कर सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, एक अच्छे नेता बन के अपने देश को विकास कर सकते हैं। आप दिल्ली में गए होंगे कि दिल्ली में हमारे सीएम एक हैं केजरीवाल जी, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अच्छे हैं। तो ऐसे एक देखिए कि एक ऐसी नहीं होता है कि आप जाएंगे वहीं पे तो आप अलग प्रकार से अपनी देश की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक जो पुष्प होता है उसकी अभिलाषा को यहाँ पे बताया गया कि पुष्प बोला है कि मैं मुझको उस रास्ते पर देना फेंक जिस रास्ते पर वे जो वीर अपना सिर चढ़ाकर चले आते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो में कमेंट करिएगा यह सर समझ में आया है। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही आपकी क्लासेस चलती रहेगी, क्लासेस नहीं रुकेगी। लेकिन एक बात है, यहाँ से हम लोग का पेपर भी शुरू हो गया है क्योंकि हम लोग को पेपर भी देने जाना है। तो उसमें भी आपके सर राज सर हैं तो राज सर पढ़ाएंगे और सर लोग आने वाले हैं। परसों से अलग अलग सर आने लगेंगे, कल एक और सर आने वाले हैं, परसों से 2 और सर आ जाएंगे। तो आपकी क्लासेस, सब क्लासेस चलेगी, कोई क्लासेस नहीं छूटेगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्री कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल सकता है और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है, जाकर हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा जो पढ़ाया जाएगा। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।